हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। अपना बेटा आयोनिक इक्विलिब्रियम के मॉड्यूल सॉल्यूशन की अपन बात कर रहे थे। इसमें बेटा स्टेज 1 की बात अपन कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 63 तक मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। और मैंने आपको बोला था बेटा ये चीज याद रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो क्वेश्चन 63 तक अपना हो गया था, जिसको मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन के थ्रू आपको बताया था। क्वेश्चन 64 की बेटा अपन बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 64 क्या बोलता है एक बार देखिएगा। स्टेज 1 की बात कर रहा हूं। इफ द स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट M2X QY2 PZ3 हैव द सेम सोल्युबिलिटी, देयर KSP वैल्यूज आर रिलेटेड एज दिस वन। तो हमको कौन कौन सा बोला है बेटा? M2X बोला है, QY2 बोला है और PZ3 बोला है। तो बेटा इन तीन के केस में हमसे बात की है कि सॉल्युबिलिटी, ये तीन सॉल्ट हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी सेम रखी है, तो उनकी KSP वैल्यू की बात की है क्या होगा। तो बेटा थोड़ा सा एक तो आप ये याद रखें कि जैसे अपन ने बात की बेटा M2X, तो ये A2B टाइप होगा तो उसका KSP 4s³ आएगा। ये AB2 टाइप होगा तो उसका KSP भी 4s³ आएगा। ये PZ3 होगा तो उसका KSP 27s4 आएगा। इस चीज की बेटा एक बार थोड़ी सी आपको बात ध्यान रखनी है। यहां से बेटा मेरे को ये समझ में आ गया कि इसका और इसका KSP तो इक्वल है। दिख रहा है बेटा मेरे को, इसका और इसका KSP क्या है? इक्वल है। डन बेटा। सॉल्युबिलिटी चाहे तीनों में सेम हो, तीनों टाइप के सॉल्ट में सेम हो, लेकिन सॉल्युबिलिटी की वैल्यू जनरली 1 से कम होती है, तो उनकी पावर और कर देंगे, तो जैसे जैसे पावर बढ़ेगी तो ये वैल्यूज और छोटी होती जाएगी। सही बात है बेटा। तो एक तो पावर 3 करें और एक पावर 4 करें तो ये और छोटा हो जाएगा। तो बेटा इसके KSP के लिए बात करें तो बेटा मैं इसके KSP में बोल सकता हूं इन दोनों का KSP तो इक्वल होगा। किस किस का? M2X का और QY2 का। M2X का KSP बराबर होगा QY2 से, और बेटा ये ज्यादा होगा किसके KSP से? PZ3 से। ज्यादा क्यों होगा बेटा? इसकी बात अभी मैंने आपको बताई, क्योंकि इसकी पावर 4 है, S की वैल्यू वैसे ही 1 से छोटी है, तो पावर 4 करोगे तो जितनी ज्यादा हायर पावर्स पे जाओगे उसकी वैल्यू और कम होती चली जाएगी। इस अकॉर्डिंगली हमने ये रिलेशन बताया है। तो बेटा पहले जो भी आपको सॉल्ट दे, सबसे पहले बेटा आप उसको ये चेक करो कि वो किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। यदि आपने इलेक्ट्रोलाइट का टाइप पहचान लिया, उसके बाद बेटा आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली कंडीशन अपनी क्या रहेगी? जो हमको बोला है उसमें क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट का टाइप आपको पहचानना है कि किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट की बात अपन कर रहे हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन को प्रोसीड करो। इज इट ओके? चलूं आगे। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 64 था। अब बेटा मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर रहा हूं कि 65 क्या बोलता है। 65 आपको बोल रहा है बेटा द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए सॉल्ट हैविंग जनरल फॉर्मूला MX2 इन वाटर इज 4 × 10⁻⁻12. The concentration of M+2 ion in this aqueous solution is। बेटा आपको क्या बोला है? MX2 बोला है। बेटा ये किस टाइप का सोल्यूशन है ये आपको पता होना चाहिए। AB2 टाइप का सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है। और AB2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए KSP आपको पता है क्या होता है? 4s³ होता है। समझ में आ गई बात? तो बेटा इसका KSP कितना दिया हुआ है आपको? 4 × 10⁻⁻12। बेटा बार बार मैंने आपको बोला है जब भी अपन को इलेक्ट्रोलाइट दे, पहले आप उसको टाइप पहचानो कि AB टाइप है, AB2 टाइप है, AB3 टाइप है, A2B टाइप है, A3B टाइप है। क्योंकि टाइप पहचान लोगे तो डायरेक्टली आपको सर ने ये लिखवा रखा है कि KSP का इनके साथ रिलेशन क्या होता है। तो बेटा यहां पे मैं इसको ये बोल सकता हूं KSP की वैल्यू आपको कितनी दी है? 4 × 10⁻⁻12। ये दिया है 4s³। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहां से s कितना आ गया आपके पास? 10⁻⁻4 आ गया। अब इसको बेटा मैं ब्रेक करूं तो हमको पता है MX2 जब ब्रेक होता है तो M+2 + 2x- में टूटता है, तो वही S0 यहाँ पे देखे S - S α 2s α आएगा। सही बात है बेटा। डन। तो यहां से 2 का मतलब ये 2 आ गया, 2s α। लेकिन बेटा यहाँ पे हमसे केवल M+2 की कॉन्सेंट्रेशन पूछिए, वो S α के इक्वल है। जब तक हमारे को अल्फा नहीं बताया 1, तो S की वैल्यू क्या हो गई? 10⁻⁻4।
यहां से मैं m+2 की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली बोल सकता हूं 10⁻⁻⁴ जो s के इक्वल होगी, क्योंकि जब तक हमको अल्फा नहीं देता है हम अल्फा कितना मान के चल रहे होते हैं बेटा, 1 मान के चल रहे होते हैं। तो बेटा इसका मतलब अपने क्वेश्चन 65 में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, m+2 की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁴ बोलो या 1 × 10⁻⁻⁴ बोलो, ये दोनों में बेटा कॉमन बात होगी। इतनी बात समझ में आती है? चलूं आगे। इसके बाद बेटा अपन इसमें आगे की बात करते हैं, आगे क्या बोल रहा है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है एक बार देखते चलिएगा। क्वेश्चन 66 आपको बोलता है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए सॉल्ट हैविंग जनरल फॉर्मूला mx2, नहीं 65 था ये तो कर चुके हैं, सॉरी 66 की बात कर रहे हैं। इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर ली, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब KSP से रिलेटेड बात कर रहा है। द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन आर कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, दिस कांस्टेंट फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आपको पता होना चाहिए बेटा KSP और KIP में 3 रिलेशन होते हैं, रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2, रिलेशन नंबर 3। समझ में आ रही है बात? KSP KIP के इक्वल है तो हम क्या बोल देते हैं बेटा, सैचुरेशन आ गया। समझ में आ गई बात? KSP KIP से बड़ा है तो हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड है, मतलब और इसे सैचुरेट किया जा सकता है और डिसॉल्व किया जा सकता है। KSP KIP से छोटा आ गया तो मैं बोलता हूं इस केस में प्रेसिपिटेट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये सुपर सैचुरेशन की कंडीशन होगी। इतनी बात समझ में आ गई बात? तो बेटा 66 में अपन को बोला है कि सैचुरेशन है तो मैं बोल सकता हूं उसका जो आयनिक प्रोडक्ट है उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल होगा, इसी की बात बेटा अपन से की है। तो क्वेश्चन 66 में बेटा मैं बोल सकता हूं आपका 4th ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। डन बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। अच्छा इसलिए है इसमें आपको यूनिट्स में घुमाया है, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बेटा अपन को बोला है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH ट्वाइस इज दिस वन। तो बेटा MgOH ट्वाइस के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है आपको, KSP आपको बता रखा है कि इसका KSP कितना होगा, वो बेटा आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आ गई क्या बात बेटा? अब इसके KSP के लिए आगे क्या बोलता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड इन ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। बेटा इसने पर लीटर में नहीं पूछा है, इसकी सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में पूछ रहा है कि इसकी क्या होगी। समझ में आ रही है बात बेटा? तो क्वेश्चन का लॉजिक पहले अच्छे से समझें कि किस में ये पूछ रहा है। ओके, तो अब बेटा इस क्वेश्चन को देखते चलें। अच्छा क्वेश्चन है, MgOH के ट्वाइस की बात कर रहा है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका बेटा Ab2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसके KSP की बात करूं बेटा, इसका KSP क्या आएगा, Ab2 टाइप के लिए फिक्स होता है 4s3, और इसमें KSP की वैल्यू कितनी दी है 4s3 में, 1.2 × 10⁻⁻11। बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं, KSP की वैल्यू दे रखी तो 4s3, ये बेटा पॉइंट हटाऊं तो बेटा पॉइंट हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां से पॉइंट रहने दो, SQ करो तो बेटा ये कितना आएगा आपके पास 0.3 × 10⁻⁻11। बोले यही आ रहा है क्या, 0.3 × 10⁻⁻11 आ गया। अब बेटा यहां से मैं इसका S निकालूं तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 0.3 को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं 3, एक पावर को आगे पहुंचा दो तो यहां से ये कितना आएगा 3 × 10⁻⁻12 का क्यूब रूट। बेटा कैलकुलेशंस वगैरह आपको सॉल्व करनी ही होगी, ये चीज थोड़ा ध्यान रखें। एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं हो रही तो थोड़ा अप्रोक्सीमेट करने की आदत डालें, क्योंकि बिना कैलकुलेशन ये क्वेश्चन नहीं होंगे। और बेटा जैसे ही आपने 3 का क्यूब रूट लिया तो यहां मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, 3 का क्यूब रूट लेने पे बेटा ये 1.44 आएगा, और -12 का अपन क्या बोल सकते हैं, -4 बोल सकते हैं। तो बेटा सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होती है, वैसे मोल पर लीटर होती है। यदि ये केवल सिंपल सॉल्युबिलिटी पूछता, हमको ये नहीं बोलता है ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब में क्या है, तो मैं डायरेक्टली इसको ये बोल देता कि 1.44 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर इसकी सॉल्युबिलिटी है।
लेकिन ये सॉल्युबिलिटी हमसे किस में पूछी है, ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब में पूछी है। तो बेटा पहले मैं इस मोल को ग्राम में लाना चाह रहा हूं। तो बेटा मोल क्या होता है, ग्राम वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। यदि इसको मैं मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर बेटा ये क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, जो एस है 1.44 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू इस इलेक्ट्रोलाइट का मोलिकुलर वेट। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा देखिएगा, 24 तो इसका 16 1 70, 17 2 जा 34, 34 और 24 कितना हो जाएगा 58। मैं यहां से बोल सकता हूं 58। ये किस में आ जाएगी, ग्राम पर लीटर में आ जाएगी। बेटा लीटर का मतलब क्या है, 1000 ml मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं ये भी बोल सकता हूं आगे, क्या देखिएगा मैंने बोला 1000 सेंटीमीटर क्यूब के लिए आपके पास ये जो दे रखा है वो 1.44 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 18 दे रखा है। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो 1.44 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 58 अपॉन 1000 इंटू 100। इनसे ये चला गया, ये ऊपर आ जाएगा। तो बेटा यहां से हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब में जो आएगी वो एक बार बेटा थोड़ा सा आप कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे। तो वो बेटा आपके पास आएगी 8.16 इंटू 10⁻⁻⁴। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जो हमसे पूछिए ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गई बात, ये किस में आ गई अपने पास, ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब में इसकी सॉल्युबिलिटी आएगी 8.16 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 67 का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। फिर से बता देता हूं क्या किया है, जो इलेक्ट्रोलाइट दिया उसका पहले मैंने टाइप देखा कौन सा है, उससे मुझे ये पता लग गया Ab2 टाइप है तो इसका KsP 4s³ के इक्वल होगा। KsP की वैल्यू आपको दे रखी है, यहां से आपने S निकाल लिया। ये जो S है वो सॉल्युबिलिटी है, दैट इज मोल पर लीटर। तो ये मोल पर लीटर में आ गई, लेकिन आपसे ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब में पूछी है। तो अब बस मेरे को इसको क्या करना है, ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब में बनाना है। तो मोल को ग्राम में बनाना है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिए। लीटर का मतलब ये 100 सेंटीमीटर क्यूब में है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। तो मैंने इस तरीके से इसे सॉल्व किया, अपॉन 10 किया। तो ये जो सॉल्युबिलिटी आई है वो ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब में है। तो बेटा क्वेश्चन में पूछा क्या है, ऑप्शन में किस यूनिट में पूछ रहा है, इसका बेटा आपको खास ख्याल होना चाहिए। यदि वो ध्यान नहीं रखोगे तो बेटा आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात बेटा। तो ये बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 67 है, जिसकी बेटा अभी अपन ने बात की है। डन, चलूं आगे। इसके बाद बेटा मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 68 क्या बोलता है, एक बार थोड़ा देखिएगा। क्वेश्चन 68 बोलता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर एंड क्लोराइड आयंस इन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा अनसैचुरेटेड बोल दिया है, तो अनसैचुरेटेड में याद रखना KsP ज्यादा होता है KIP से। ये केस आपको याद रखने पड़ेगा। तो अनसैचुरेटेड का मतलब KsP ज्यादा होगा KIP से। तो इसके KsP और KIP की वैल्यू पूछी है। तो बेटा AgCl के लिए यदि मेरे को कुछ नहीं बोला तो मैं इसका KIP क्या बोल सकता हूं, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। और हमको बोला है कि कैसा सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं कि आपका KsP ज्यादा होगा KIP से। डन बेटा। यहां पे बेटा मैंने बात की तो इसके KsP की बात की मैंने, वो KIP से ज्यादा है। KIP क्या है आपका, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। ये इसका KsP होगा जो KIP से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब बेटा इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होना चाहिए। व्हेन KsP ग्रेटर देन KIP या आयनिक प्रोडक्ट, देन हम बोल सकते हैं कि वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, मतलब उसे और सैचुरेट किया जा सकता है। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, जो आपने 3 केस पढ़े थे बेटा, उन केस से रिलेटेड इसमें बात की थी। इज इट ओके? चलूं आगे। क्वेश्चन 68 के बाद में बेटा क्वेश्चन 69 की बात करते हैं। 69 भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है एक बार देखिएगा। 69 आपका बोल रहा है 50 ml ऑफ 0.004 m Na2SO4 solution was mixed in 150 ml of
0.008 m CaCl2 solution। समझ में आ गई बात? If KSP of CaSO4 is this one, then in resultant solution। बेटा हमें CaSO4 का KSP दिया हुआ है, CaSO4 की बात कर रहा है और उसका बेटा आपको KSP दिया हुआ है, KSP और KIP दिया हुआ है। तो अब अपन उस केस में बात करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हमको KSP दिया हुआ है और हमको पूछ रहा है कि प्रेसिपिटेशन होगा नहीं होगा या क्या चीज है। तो आपको पता होना चाहिए कि KSP छोटा हो KIP से, मतलब KIP ज्यादा हो, तो हम उस केस में बोल सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन होगा, वरना प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो अब बेटा अपन इस केस में बात करें तो आपको क्या क्या दिया हुआ है। इसका बेटा आपको KSP दे रखा है। KSP कितना दे रखा है एक बार थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 2.5 इंटू 10⁻⁻5 हमको इसका बेटा KSP दे रखा है। तो बेटा यहां से अपन को CaSO4 के लिए KSP की वैल्यू दे रखी है और साथ में हमको पूछा प्रेसिपिटेशन होगा नहीं होगा। तो बेटा हमारे को एक कंडीशन दी है 50 ml 0.004 m Na2SO4 और साथ में क्या दिया है 150 ml 0.008 m CaCl2। तो बेटा KSP तो अपन को डायरेक्ट दे रखा है। यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इन दोनों जो वैल्यूज दे रखी है यहां से KIP लेके आऊंगा, क्योंकि देखो KIP क्या हो जाएगा इसके लिए, मैं KIP बोल सकता हूं Ca+2 की कॉन्सेंट्रेशन और SO4-2 की कॉन्सेंट्रेशन। बोलो सही बात है ये? तो Ca+2 की कॉन्सेंट्रेशन तो यहां से मिल जाएगी और SO4-2 की कॉन्सेंट्रेशन यहां से मिल जाएगी। बोलो बेटा मिल जाएगी क्या? यही बात की। जब बेटा अपन को कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी तो फिर मैं KSP और KIP को कंपेयर कर लूंगा कि KSP और KIP में क्या रिलेशन है। यदि दोनों इक्वल है तो मैं बोलूंगा सैचुरेटेड है, यदि KSP बड़ा आएगा तो मैं बोलूंगा अनसैचुरेटेड है, और यदि KSP छोटा आएगा तो मैं बोलूंगा प्रेसिपिटेशन हो रहा है। समझ में आ गई बात बेटा? तो अब मैंने इसके लिए KIP निकाला। तो बेटा यहाँ पे ये कितने मोल है, एक बार थोड़े से मोल देख लीजिए। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? मोल होता है। तो यहां से मैं मोल बोल सकता हूं, कितने आएंगे देखिएगा 50 इंटू 0.004 अपॉन 1000, यही तो मोल होंगे। तो इसको बेटा जब सॉल्व कर लोगे तो इसके मोल आ जाएंगे SO4-2 के जो यूज करने, ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसके मोल आ जाएंगे Ca+2। तो मैं KIP लिखूं तो KIP बेटा आपके पास क्या आएगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, सॉल्व आप खुद कर सकते हो। तो बेटा आपको सॉल्व करने के बाद ये पता लग जाएगा कितने आ रहे हैं। तो बेटा KIP आपके पास आएगा 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू 0.02 इंटू 10⁻³ ये SO4 का और ये आपका Ca+2 का। यहां से KIP आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा कैलकुलेशंस वगैरह आप खुद कर सकते हो। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻4 2 इंटू 10⁻⁻5। यहां से KIP आपके पास आएगा 24 इंटू 10⁻⁻9 आ जाएगा। तो KIP आपके पास आया 24 इंटू 10⁻⁻9। कैलकुलेशन वगैरह बेटा एक बार आप ध्यान रखेंगे क्या आ रहा है, एक सेकेंड, ये -4 और ये -5, बिल्कुल -9 आ जाएगा। तो बेटा आप KSP हमको पता है ये है, KIP हमको पता है ये है। अब दोनों में रिलेशन देखना है KSP और KIP में क्या होगा। तो बेटा KIP छोटा है KSP से, दोनों को कंपेयर किया तो मुझे पता लगा KSP बड़ा है KIP से, और यदि KSP बड़ा है KIP से तो मैं बोलूंगा PPT नहीं बनेगा। ये तो किसकी कंडीशन है, अनसैचुरेटेड की कंडीशन है। और सैचुरेशन हो सकता है और डिसॉल्व हो सकता है, प्रेसिपिटेट अभी इस कंडीशन में नहीं बनेगा। तो बेटा इसका फर्स्ट ऑप्शन बोलता है प्रेसिपिटेशन ऑफ CaSO4 विल टेक प्लेस, गलत बात है, नहीं होगा। सेकंड, प्रेसिपिटेशन ऑफ CaSO4 विल नॉट टेक प्लेस, ये बात सही है, अभी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका सेकंड ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 69 था जिसकी अभी अपन ने बात की, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ KSP। बेटा ध्यान रखिएगा लीस्ट वैल्यू पूछी है। तो बेटा हमारे को 4 यहाँ पे बेस दे रखे हैं, MgOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस, BaOH का ट्वाइस और BeOH का ट्वाइस। आपको 4 दे रखे हैं, कौन कौन से, बेटा मांगे, यदि मैं इनको वैसे लिखूं तो कार,
बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राज्य, इनकी बात की है बेटा। यहां से बेटा यहां पे अपन को ये पता लग रहा है कि ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होती है। बोलो सही बात है क्या? सही बात है। तो ऊपर से नीचे जाने पर मैं बोल सकता हूं कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो बेटा आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। कहां पे? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे आए तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो अब इन सब में सबसे कम किसकी है? इसकी है, लीस्ट इसकी है। ठीक है, इसकी लीस्ट है। तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इसकी लीस्ट है, तो KSP भी लीस्ट होगा, क्योंकि KSP इनके आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यदि OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इसकी लीस्ट है तो KSP भी इसका क्या होगा? लीस्ट होगा। तो इसका लीस्ट KSP होगा, और लीस्ट KSP की इसने बात की है, तो इसका मतलब अपना बेटा क्वेश्चन 70 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। लीस्ट वैल्यू ऑफ KSP किसकी है? BeOH के ट्वाइस की। क्यों है? क्योंकि इसकी बेसिक कैरेक्टर सबसे कम है, मतलब OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज हो रही है, तो इसकी सबसे ज्यादा है, इसकी सबसे कम है। और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है, तो KSP भी सबसे कम होगा, क्योंकि KSP क्या होता है? उनके आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन होता है। कब? जब अपन बेटा सैचुरेटेड कंडीशन की बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें किसी को भी कोई दिक्कत? चलूं आगे। तो ये बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 70 था, जिसकी बेटा अभी अपन ने बात की थी। आगे देख लेते हैं। और इसके बाद में बेटा अपन आगे बात करते हैं। अभी अपन ने क्वेश्चन 70 देखा, स्टेज 1 की बात हो रही है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोलता है? क्वेश्चन 71 बोल रहा है बेटा, अमंग Ca+2, Al+3, Bi+3, Mg+2 एंड Zn+2 विच रिएजेंट विल प्रेसिपिटेट विद NH4Cl एंड एक्वस NH3। बेटा इसमें थोड़ा सा अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब अपने पास प्रैक्टिकल में और इनऑर्गेनिक में बात करेंगे तो वहां पे वैल्यूज दे रखी होती हैं। प्रैक्टिकल से रिलेटेड बात है तो वहां पे करेंगे। इस क्वेश्चन की अभी आप टेंशन नहीं करें, ये डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं पूछेगा आपसे। डन बेटा। वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको कि जब अपन इसके रेडिकल्स वगैरह के टेस्ट की बात करते हैं तो बेटा ये एल्यूमिनियम और बिस्मथ के साथ बेटा ये प्रेसिपिटेट होता है। कौन? NH4Cl और एक्वस NH3। तो बेटा इसका सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं ऑप्शन क्या आ रहा है। बिल्कुल बेटा सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। 72 क्या बोल रहा है एक बार थोड़ा सा देखिएगा। एक सेकेंड। बेटा क्वेश्चन 72 क्या बोल रहा है देखिएगा। KSP AgCl ग्रेटर देन KSP AgBr ग्रेटर देन KSP AgI। हमको ये दे रखा है कि KSP के रिस्पेक्ट में बात करें तो AgCl का KSP सबसे ज्यादा है, AgBr का KSP AgI से ज्यादा है। ये कंडीशंस बेटा आपको दे रखी है KSP के लिए। किस किस के? AgCl, AgBr और AgI। बेटा ये आप एक चीज देखो तो तीनों जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, चाहे AgCl हो, चाहे AgBr हो और चाहे AgI हो, ये तीनों ही बेटा किस टाइप के हैं? तीनों सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं। तीनों के लिए मैं बोल सकता हूं ये आपके AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं। समझ में आ गई क्या बात बेटा? डन। ये तीनों आपके क्या है? AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है।
अब बेटा इसमें हमको पता है यदि सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हो तो जिसका KSP ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूं AgCl की सॉल्युबिलिटी AgBr और AgI से ज्यादा है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है AgCl इज मोर आयोनाइज्ड देन AgBr AgI। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है AgBr एंड AgI आर लेस सॉल्युबल देन AgCl। AgBr और AgI लेस सॉल्युबल है AgCl के कंपैरेटिवली, सही बात है। थर्ड बोल रहा है AgI इज मोस्ट सॉल्युबल, गलत बात है बेटा, वो तो KSP सबसे कम है तो मोस्ट सॉल्युबल नहीं है। फोर्थ बोल रहा है AgBr इज मोर सॉल्युबल देन AgCl, गलत बात है, AgBr AgCl से कम सॉल्युबल है। तो थर्ड फोर्थ रॉन्ग हो गया। फर्स्ट और सेकंड में फिर से बात कर लेते हैं। फर्स्ट बोल रहा है AgI इज मोर आयोनाइज्ड देन AgBr AgI। AgCl मोर आयोनाइज्ड है, लेकिन इनमें से भी किसकी बात कर रहा है? आयोनाइज्ड की बात कर रहा है, सॉल्युबल की बात नहीं कर रहा, तो वो भी बेटा एक डिपेंड करेगा। तो इसमें मोर डोमिनेंट मोर करेक्ट ऑप्शन की जो बात करें वो ऑप्शन 2 होना चाहिए कि AgBr और AgI दोनों AgCl के कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में अपन मेनली सॉल्युबल और सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। समझ में आ गई बात? यदि सेम टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तो जिसका KSP ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। कब तक? यदि सेम टाइप का सॉल्युबल है इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट सेम टाइप का नहीं है, अलग अलग है, तो उस केस में बेटा आप इसमें ऐसा नहीं कह सकते हो। इज इट ओके? चलूं आगे। इसके बाद बेटा अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या बोलता है देखिएगा। At 30 degree Celsius, the solubility of Ag2CO3, this one, would be greatest in 1 liter. बेटा Ag2CO3 की बात कर रहा है। बेटा ये जो क्वेश्चन 73 है वो सेम बेटा आपका क्वेश्चन 62 की तरह ही है। देखो बेटा, बस यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को चेंज कर दिया। मैंने आपको बोला था इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कॉम्प्लेक्स बने तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, और Ag का कॉम्प्लेक्स NH3 के साथ आपको दिया हुआ मिलेगा, और यदि कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा तो वाटर का सबसे ज्यादा। तो बेटा क्वेश्चन 62 में तो आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा था, इसलिए हमने फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट बता दिया था। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, चाहे Na2CO3 की बात करें, चाहे AgNO3 की बात करें, चाहे प्योर वाटर की बात करें, चाहे K2CO3 की बात करें। यदि कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है तो सबसे ज्यादा डैम श्योर प्योर वाटर में होगा, इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने 61 आपको पूरा करके बताया था। आप 61 की तरह ही 73 को भी करके देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन ज्यादा है, प्योर वाटर करेक्ट है। क्योंकि Ag2CO3 आपका A2B टाइप हो गया तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 4S³ आएगा, तो यहां से सॉल्युबिलिटी बाकी के कंपैरेटिवली ज्यादा आएगी। यदि कॉम्प्लेक्स बन जाता जैसा मैंने आपको बताया तो उस केस में वाटर से भी ज्यादा सॉल्युबिलिटी कॉम्प्लेक्स की होती है। समझ में आ गई बात बेटा? इसके बाद बेटा क्वेश्चन 73 अपना हो गया है, इजी सा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर रहा हूं। 74 क्या बोल रहा है एक बार पढ़िएगा। द प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl by passing HCl gas through an impure solution of NaCl is based on the principle of। हमको NaCl दे रखा है, उसका प्योरिफिकेशन करना है HCl गैस को पास करा के, तो हमको इम्प्योर सोल्यूशन ऑफ NaCl के लिए पूछ रहा है कि ये किसके बेस्ड पे बात की जाएगी। बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे बात की जाएगी। यदि सॉल्युबल है नहीं है, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ही देखते हैं हम। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के तरीके से ही KIP निकाल लेता है, आयनिक प्रोडक्ट, और हम बात करते हैं कि यदि दोनों इक्वल है KSP और KIP तब तो सॉल्युबल है, सैचुरेटेड है। नहीं है तो फिर KSP ज्यादा है तो अनसैचुरेटेड है, और KSP कम है KIP से तो प्रेसिपिटेट बनेगा। उस कंडीशन की बेटा बात होती है। तो क्वेश्चन 74 का बेटा अपन यदि पूछे बेस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। तो 74 का बेटा अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। समझ में आ गई क्या बात बेटा? चलूं आगे। तो बेटा ये अपना क्वेश्चन नंबर 74 था। अब बेटा अपन इसमें आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं कि 75 क्वेश्चन क्या बोलता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 75 बोलता है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ma, Mb, Mc, Md। हमें Ma, Mb, Mc और Md इन चारों के लिए बेटा हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यूज गिवन है। कितनी कितनी वैल्यूज गिवन है देखिएगा। इसके लिए 1.8 इंटू 10⁻⁻10 है। इसके लिए 4 इंटू 10⁻⁻3 है। इसके लिए 4 इंटू 10⁻⁸ है।
इसके लिए 6 × 10⁻⁻5 है। हमको 4 सॉल्ट दिए हुए हैं, चारों के KSP की वैल्यूज दी हुई है। अब पहली बात तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि ये चारों जो हैं वो चारों किस टाइप के हैं। तो आपको पता लग गया ये चारों बेटा आपके AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है। सबसे पहले तो बेटा आपको जब भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप पहले टाइप चेक करो कि ये किस टाइप की बात कर रहा है। इससे बेटा क्वेश्चन आपका सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। डन बेटा। तो हमको यहाँ पे ये चेक करने से पता लग गया कि ये चारों के बेस पे हम बोल सकते हैं कि AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है। तो बेटा AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है। आगे बात कर लेते हैं क्या। इफ अ 0.01 m solution of MX is added drop wise to a mixture containing A minus, B minus, C minus and D minus ion, then the one to be precipitate first will be। तो इनमें प्रेसिपिटेट आउट कौन होगा। तो बेटा याद रखें जिसका KSP ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, यदि सेम टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तो इस चीज का ध्यान रखें। इलेक्ट्रोलाइट सेम है तो जिसका KSP ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो बेटा यहां पे अपन ने बात कर ली सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी बेटा MB की होगी और सबसे कम सॉल्युबिलिटी बात करें वो MA की होगी। तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी MA की होगी और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है उसका प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात। तो प्रेसिपिटेशन ज्यादा बोलो या प्रेसिपिटेशन फर्स्ट बोलो एक ही बात है। क्यों? क्योंकि हमको एक चीज पता है कि जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो आपके प्रेसिपिटेशन के इनवर्सली होती है। तो जिसका KSP ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, प्रेसिपिटेशन कम। जिसका KSP कम उसकी सॉल्युबिलिटी कम, प्रेसिपिटेशन ज्यादा। या पहले प्रेसिपिटेशन इसमें MA का होगा जब ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इसके लिए बात करोगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 75 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। चलो बेटा आगे। इसके बाद बेटा अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है और बेटा काफी लोग आप इसको पूछोगे ऐसा मेरे को उम्मीद है। तो बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 76 को देख लेते हैं। 76 हमको क्या बोल रहा है इसके लिए बेटा अपन बात कर लेते हैं। समझ में आ गई बात बेटा। तो देखते हैं देखिए क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 बेटा आपको क्या बोल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। आपको बोला था मिनिमम मास ऑफ NaBr which should be added in 200 ml of 0.0004 m AgNO3 solution just to start precipitation of AgBr. KSP of AgBr this one। तो बेटा एक चीज मेरे को यहां से समझ में आई कि हमको AgBr का KSP दे रखा है और यहां से मुझे NaBr के मास की बात की है। तो AgBr के KSP के लिए बेटा मैं बोल सकता हूं क्या, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ये बोल सकता हूं क्या बेटा, बोलिएगा। तो यहां से बेटा मुझे Ag प्लस और Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसकी बात करनी है। और बेटा साथ में ये दिया है आपको क्या, 200 ml 0.0004 m AgNO3 ये आपको बेटा दिया है। तो बेटा AgBr के KSP की बात करूं, KSP कितना दिया, 4 × 10⁻⁻13। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बेटा यहां से पता लग गई कितनी है, 0.0004। Br माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो। आप बोलोगे सर ये आप 200 ml में बात कर रहे हो क्या, बेटा एक बार 200 ml में ही बात कर लेते हैं। तो जो Br माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो 200 ml के रिस्पेक्ट में आ जाएगी। बाद में जिसके रिस्पेक्ट में अपन को पूछेगा उसके लिए अपन चेंज कर देंगे। मोल जो पूछ रहा है अभी हमको वॉल्यूम 200 ml दिया है तो उसी के रिस्पेक्ट में हमें इसकी बात करनी पड़ेगी। तो बेटा यहां से मैं Br माइनस आयन के लिए कॉन्सेंट्रेशन बोल सकता हूं 4 × 10⁻⁻13 अपॉन, बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 4 × 10⁻⁻4। डन बेटा। तो यहां से ये 4 से 4 चला जाएगा तो ये 10⁻⁻17 आपको, सॉरी -4 गया तो -9 आपको मिलेगा। डन बेटा। तो हमको यहाँ पे ये मिल गया 10⁻⁻9 Br माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। डन। अब मेरे को बेटा Br माइनस के मोल निकालना है तो मोल ऑफ Br माइनस, तो क्या बोलोगे, कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। सही बात है क्या, क्योंकि मोलरिटी या कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल अपॉन लीटर। तो वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोल आ जाएंगे।
तो कितना दे रखा है इसका 10⁻⁹ वॉल्यूम। अब इस ml के लिए बात करेंगे क्योंकि इसी वॉल्यूम में मोल पूछ रहा है, तो 200/1000। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहां से इसको सॉल्व करो तो 2 × 10⁻⁻10 मोल आ गए अपने पास किसके, Br- के। Br- मोल कितने होगा 2 × 10⁻10। अब बेटा एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जितने मोल Br- के हैं उतने ही मोल NaBr के भी होंगे, क्योंकि NaBr में अपन बात करें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा Na+ का भी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा Br- का भी। इसके मोल x है तो इनके भी XX होंगे। ये आपको मोल से पता होना चाहिए कि मोल हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहां से मैं बेटा इसके अब NaBr के लिए भी मोल की बात करूं तो मैं यही बोलूंगा NaBr के भी मोल कितने हो जाएंगे इसके इक्वल 2 × 10⁻10 हो जाएंगे। समझ में आ गई बात बेटा? पूछ क्या रहा है, NaBr का मास पूछ रहा है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं मोल किसके, NaBr के कितने हैं 2 × 10⁻10 किसके इक्वल आएगा, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहां से मैं यदि ग्राम वेट निकालना चाहूं तो क्या आएगा 2 × 10⁻10 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। NaBr का मॉलिक्यूलर वेट बेटा आपको पता होना चाहिए कितना आता है, तो 2 × 10⁻10 NaBr का आएगा, Na का तो 23, इसका 80, तो 103 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह आएगा 206 × 10⁻10, या मैं बोल दूं 2.06 × 10⁻8 ग्राम। सही बात है क्या बेटा? तो बेटा इसका मतलब इसका अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, 2.06 × 10⁻8 ग्राम, दैट इज द मास ऑफ NaBr। तो हमने बेटा क्या किया, जो AgBr हमें दिया था यहां से Br- के लिए हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाली, कॉन्सेंट्रेशन से हमने मोल निकाले वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके, और जो Br- के मोल होंगे वही NaBr के होंगे क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। NaBr के मोल निकालने के बाद में मैंने इसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मेरे को इसका ग्राम वेट मिल जाए जो आपको कैलकुलेट करना था। ये बेटा आपके क्वेश्चन 76 तक थे, जो अपन ने सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड बात की। और साथ में बेटा मैंने आपको बोल भी दिया है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है। डन बेटा? तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन बेटा आपको एक बार सॉल्व करके देखने पड़ेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड बात करता है। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में बेटा आपके पास हर टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड बेटा हर टाइप के क्वेश्चन आपके पास इसमें है। इसमें बेटा जैसे आपके पास ये आए थे क्वेश्चन नंबर 73, 61, 62, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट ज्यादा होते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, किस तरीके से क्वेश्चंस की बात कर रहा है वो ध्यान रखें। सॉल्युबिलिटी का मतलब बेटा मोलरिटी होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, मोल पर लीटर होता है। जो भी सॉल्ट दे पहले आप उसको टाइप पहचानो कि किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है। उसके बाद बेटा आपको KSP KIP में रिलेशन पूछ सकता है कि प्रेसिपिटेशन होगा नहीं होगा, सैचुरेशन है, अनसैचुरेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा इसमें मोस्टली पूछे जाएंगे। अब बेटा जो अपने क्वेश्चन 77 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 77 से 100 तक बेटा जो क्वेश्चन है वो आपके एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे है, जिसपे बेटा आपके पास लुईस कॉन्सेप्ट आएगा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट आएगा, आपके पास कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस वाला आएगा, और इनियस कॉन्सेप्ट आएगा। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अब अपन आगे बात करेंगे, जिसमें 77 से 100 तक हैं। तो क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं एक बार अपन उनको देख लेते हैं। बेटा फिर से वही बात, क्वेश्चंस जरूर करें, क्वेश्चन नहीं करोगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी। डन बेटा? तो अब बेटा अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 77 की मैं बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है एक बार देख लीजिएगा। द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड इज डिसॉल्व इन एसिटिक एसिड। बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड को आपने डिसॉल्व किया एसिटिक एसिड में, तो बेटा क्या हुआ है देखिएगा, डिसॉल्व की कंडीशन बता दी इसने, Cl- प्लस CH3COOH2 प्लस, ये जो H+ इसने दिया है वो H+ एसिटिक एसिड ने ले लिया है। ये बोल रहा है द सेट दैट कैरेक्टराइजेस द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। बेटा एक चीज याद रखना, जब अपन H+ के रिस्पेक्ट में बात करें तो कॉन्जुगेट एसिड का मतलब होता है H+ ऐड करो, और जब कॉन्जुगेट बेस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो H+ रिमूव करो।
तो बेटा यहां से हम यहां पे आए तो हमको पता लगा इसने H प्लस रिमूव किया है, H प्लस हटा है, तो इसका ये कॉन्जुगेट बेस है। सही बात है। और वहीं पे इसकी बात करें तो यहाँ पे हमको पता लगा है H प्लस ऐड हुआ है, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो देखिएगा बेटा अपन ने क्या बोला, HCl और Cl माइनस आपका कॉन्जुगेट एसिड की बात कर, कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहे हैं, और CH3COOH और CH3COO माइनस H2 प्लस है वो कॉन्जुगेट एसिड की बात कर रहे हैं। बेटा वैसे भी आपने जब थ्योरी में पढ़ा हो तो जब हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात करते हैं, क्या बोला मैंने, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये इसको शॉर्ट में लिखते हैं CABP। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात की जाती है तो बेटा याद रखिएगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर स्पीशीज क्या होती है, जिसमें 1H प्लस का डिफरेंस हो उसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। किसका डिफरेंस, ओनली 1H प्लस, ओनली 1 प्रोटॉन का डिफरेंस हो तो वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है। तो यहाँ पे 1H प्लस का डिफरेंस है, यहाँ पे 1H प्लस का डिफरेंस है, इसका मतलब ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तो HCl Cl माइनस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, CH3COH और CH3COH2 प्लस आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तो बेटा इसका आपका क्वेश्चन 77 का फोर्थ ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट होना चाहिए। डन बेटा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर लेता हूं। 78 क्या बोल रहा है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। 78 बोल रहा है कॉन्जुगेट बेस ऑफ AlH2O का थ्राइस, AlH2O का थ्राइस, OH थ्राइस। बेटा याद रखिएगा, एक तो H प्लस के बिहाव पे कॉन्जुगेट एसिड बेस निकालते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। H प्लस ऐड करोगे तो कॉन्जुगेट एसिड, H प्लस रिमूव करोगे तो कॉन्जुगेट बेस। एक OH माइनस के अकॉर्डिंग भी निकालते हैं, वो इसका अपोजिट होता है। OH माइनस रिमूव करोगे तो कॉन्जुगेट एसिड, OH माइनस ऐड करोगे तो कॉन्जुगेट बेस। ये दो थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन कॉन्जुगेट एसिड बेस देख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर हमें क्वेश्चन में H प्लस के अकॉर्डिंग देखना है या OH माइनस के अकॉर्डिंग देखना है, ये कैसे पता लगेगा। तो बेटा याद रखिएगा, ऑप्शंस में देखो H प्लस के डिफरेंस की बात कर रहा है या OH माइनस की बात कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग बात कर लेंगे। यहाँ पे हमको पता लग रहा है OH माइनस से रिलेटेड बात कर रहा है, तो अपन को बेटा यहाँ पे क्या निकालना है, कॉन्जुगेट बेस निकालना है। तो कॉन्जुगेट बेस मैंने क्या बोला, कॉन्जुगेट एसिड के लिए या तो H प्लस ऐड करो या बेटा OH माइनस रिमूव करो। पहली बात कॉन्जुगेट बेस की बात करूं, या तो H प्लस रिमूव करो, माइनस का मतलब रिमूव, प्लस का मतलब ऐड, या OH माइनस ऐड करो। अब बेटा इसका कॉन्जुगेट बेस देखना है, कॉन्जुगेट बेस OH माइनस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो OH माइनस ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, AnH2O का थ्राइस, OH माइनस ऐड किया तो 3 की जगह 4, साथ में माइनस, ये आपका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा अपन इसके लिए बात करें तो कौन सा ऑप्शन आ रहा होगा उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। AlH2O का थ्राइस OH4 माइनस। बेटा इस फॉर्म में ये बोल नहीं रहा तो आप एक काम और कर सकते हो, यदि बेटा माइनस इधर नहीं लगा के, यदि अपन इसके फोर्थ ऑप्शन को चेक करें, इसे ट्वाइस बोल दो और इस माइनस को इधर लगा दो तो भी बात सही हो जाएगी। बेटा क्या 3 H2O में से एक H2O निकाल लिया, एक H2O निकाला है आपने, ठीक है ना, और एक OH माइनस ऐड कर दिया, तो H2O का बेटा क्या हुआ है, OH माइनस इधर आ गया, H प्लस हट गया, तो वो भी तो कॉन्जुगेट बेस ही हो गया, OH4 आगे चला गया। बात यही है। तो सिंपली बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस में अपन जनरली H प्लस के बिहाव पे बात करें तो इस तरीके से आएगा। तो हमने क्या किया, आपको लग रहा है H2O निकाला है, बेटा H2O नहीं निकाला, H2O निकाला है, उसमें से बेटा केवल H प्लस निकाला है, क्योंकि OH माइनस तो इधर ऐड कर दिया, तो OH माइनस तो वहीं रह गया, केवल पूरे स्पीशीज से H प्लस निकला। और जब कहीं भी यदि अपने पास कंपाउंड से H प्लस निकल जाए तो कॉन्जुगेट बेस होता है। और यदि कॉन्जुगेट एसिड की बात करें तो H प्लस हमको ऐड करना पड़ता है, ये बात बेटा अपन इसमें कर चुके हैं। समझ में आ गई बात। तो बेटा आज अपन ने इसमें क्वेश्चन नंबर 78 तक आपके देख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 79 और इससे आगे की बात बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर से वही बात, क्वेश्चंस बेटा एक बार जरूर करें, स्पेशली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा वो बार बार पूछता है, तो उस चीज के लिए आप लोग रेडी रहें। बाकी कैलकुलेशन वगैरह खुद करें, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो अपन बात कर सकते हैं।
बाकी ये जो क्वेश्चन 77 से 100 है वो इजी और थ्योरेटिकल है। उसमें आपको लुईस कॉन्सेप्ट, ऑरेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी पता होनी चाहिए। बाकी सिंपल से क्वेश्चन है। कॉन्जुगेट एसिड का मतलब H+ ऐड करो, कॉन्जुगेट बेस का मतलब H+ निकालो। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात करें जहां पे ओनली 1 H+ का डिफरेंस होता है, उसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। इस चीज का आपको पता होना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। बाकी की बातचीत बेटा अपन इसमें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।